नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मंत्रिमंडल के खातों का विभाजन घोषित। भटकल में आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। वीकेंड लॉकडाउन की फिर से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का स्वागत। पुलिस अधिकारी ने कराया मानवता का दर्शन। मंत्री शशिकला जोल्ले जी का निपानी में स्वागत। गणेशोत्सव मंडलों को पुलिस का सूचना पत्र। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी कर्नाटक राज्य सरकार की कैबिनेट के खाते विभाजन की घोषणा शनिवार को की गई। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में इस नए मंत्रिमंडल का खाते विभाजन किया गया। खाते विभाजन करते समय कई लोगों को एक बार फिर झटका लगा है। कुछ पुराने जमाने के नेताओं को मजबूत हिसाब दिया गया है, कुछ को मामूली खाते दिए गए हैं। शनिवार सुबह कैबिनेट के गठन की घोषणा की गई। गोविंद कारजोल को सिंचाई विभाग का जिम्मा दिया गया है, जबकि उमेश कत्ती को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। शशिकला जोल्ले को चैरिटी, वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। मंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर कई हतप्रभ रह गए। इसी शॉक सिस्टम का इस्तेमाल अब खाते विभाजन के समय दिया गया है, इसलिए पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ने का खतरा है। भटकल में आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुराने मामले के सिलसिले में उत्तर कन्नड़ जिले में भटकल पर छापा मारकर आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस विभाग के सहयोग से भटकल में उमर स्ट्रीट, नारियल गुंडी और सागर रोड पर मकानों पर एक साथ छापेमारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उनके इसी संगठन से जुड़े होने का शक है। भटकल पुलिस की कड़ी जांच चल रही है और NIA ने एक आतंकी को हिरासत में लिया है, जिसे पहले दुबई में गिरफ्तार किया गया था, जहां KSRP की टुकड़ी और पुलिस अधीक्षक शिव प्रकाश देवराजू नजर रखे हुए हैं। NIA ने 2 दिन पहले कर्नाटक में 2 और जम्मू कश्मीर में ISIS से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। वीकेंड लॉकडाउन की फिर से शुरुआत। कर्नाटक सरकार ने बेलगाम जिले में वीकेंड में लॉकडाउन की घोषणा की है। इसकी कार्यवाही शनिवार सुबह शुरू की गई, लेकिन इस पर व्यापारियों की नाराजगी की लहर उमड़ी है, क्योंकि सरकार की वीकेंड लॉकडाउन घोषित करने की नीति एक बार फिर सख्त होगी। ऐसा भी लगता है कि इस वीकेंड लॉकडाउन की गंभीरता खत्म हो गई है। शनिवार से अगले 2 दिनों तक बेलगाम पूरी तरह बंद रहेगा। सोमवार सुबह तक लॉकडाउन का आयोजन किया जाएगा, जिससे बेलगाम जिले पर निर्भर आसपास के क्षेत्रों में लेन देन और व्यापार प्रभावित होगा। इसके चलते व्यापारी वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय का स्वागत। मेजर ध्यानचंद का नाम खेल रत्न पुरस्कार को देने का मोदी सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, इसलिए उन्हें जिला भाजपा द्वारा बधाई दी जा रही है। भाजपा प्रवक्ता MB जिरली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। इससे पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न था। हालांकि इस पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद के नाम पर पूरे भारतीय के नाम करने का फैसला निश्चित रूप से सराहनीय है। यह विचार MB जिरली ने व्यक्त किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर उचित निर्णय लिए हैं। यही वजह है कि विभिन्न खेल क्षेत्रों के भारत के एथलीट अब ओलंपिक में शानदार खेल रहे हैं। कुश्ती, वेट लिफ्टिंग और अन्य खेलों में सफलता हासिल करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इस मौके पर महानगर भाजपा अध्यक्ष शशिकांत पाटिल, दादा गौड़ा बिदार, मुर्गेंद्र पाटिल, शरद पाटिल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने कराया मानवता के दर्शन। बेलगाम ग्रामीण CPI सुनील कुमार ने हिंडलगा रोड पर गणपति मंदिर के पास हुए हादसे में
घायलों को अस्पताल ले जाने में तत्परता दिखाते हुए घायलों की मदद की। उपस्थित नागरिकों ने भी उनके कार्य की सराहना की। ग्रामीण सीपीआई सुनील कुमार नंदीश्वर हिंडलगा गणपति रोड से गुजर रहे थे। इस बीच गणपति मंदिर के पीछे चौक पर एक दुर्घटना हुई। इस बार नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही सीपीआई के सुनील कुमार ने अपना वाहन रोक दिया और घायल व्यक्ति का तत्काल इलाज सुनिश्चित करने के लिए एम्बुलेंस को सूचित किया। इससे घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने घटना की अनदेखी किए बिना घायल व्यक्ति को तत्काल मदद मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई। मंत्री शशिकला जोल्ले जी का निपाणी में स्वागत। लोकप्रिय निपाणी विधायक शशिकला जोल्ले जी को दूसरी बार कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री नामित किया गया। उसके बाद वे पहली बार निपाणी विधानसभा क्षेत्र पहुंची। इस बार निपाणी शहरों में उनका स्वागत किया गया। मंत्री शशिकला जोल्ले, सांसद अन्ना साहेब जोल्ले और ज्योति प्रसाद जोल्ले जैसे ही बेलगाम नाका से पहुंचे, भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं की ओर से जोल्ले परिवार और ज्योति प्रसाद का क्रेन की मदद से माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। ढोल, ताशे और डॉल्बी के निनाद जुलूस शुरू हुआ। जगह जगह फूलों की बौछार हुई और उनका स्वागत किया गया। इस बार कार्यकर्ताओं का उत्साह ज्यादा था। गणेशोत्सव मंडलों को पुलिस का सूचना पत्र। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस वर्ष का गणेशोत्सव सादगी के साथ मनाया जाना है। यह जानकारी जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ द्वारा दी गई। गणेशोत्सव मंडलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब पुलिस बल से भी गणेशोत्सव मंडलों ने पत्र भेजकर नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इसके लिए जिलाधिकारी ने 30 जुलाई को आदेश जारी किया था। इस वर्ष गणेशोत्सव सादगी के साथ मनाया जाना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण इस साल का श्री विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सुझाव दिया कि स्थानिक श्री मूर्ति की स्थापना आसपास के मंदिरों में की जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सुझाव दिया कि स्थानिक श्री मूर्ति की स्थापना आसपास के मंदिरों में की जाए। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अब पुलिस बल द्वारा गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्षों को भी पत्र भेजे गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिलाधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, अन्यथा संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शाहपुर सहित विभिन्न थानों से गणेशोत्सव मंडलों के अध्यक्ष को पत्र भेजे गए हैं। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ श्री वर्चस्वा को जोरहाट, आसाम में तबादला किया गया है। उनकी जगह कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ के पद पर आनंद के की नियुक्ति की गई है। वे जल्द ही बागडोर संभालने वाले हैं। श्री वर्चस्वा ने 2 साल पहले बेलगाम कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ का पदभार संभाला था। अपने कार्यकाल में उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड के विकास के लिए कई पहल की। गुरुवार की देर रात उनका तबादला आदेश मिला। नए सीईओ ने बागडोर संभालने के बाद उनका आसाम जाने का कार्यक्रम है। नए सीईओ आनंद के वह बीई तक शिक्षित है। वह 2015 बैच के अधिकारी है। इससे पहले वह पश्चिम बंगाल में अपनी सेवाएं कर चुके हैं। इसके बाद वह जोरहाट में शामिल हो गए थे। महामार्ग विस्तारीकरण का कार्य प्रारंभ। पुणे बेंगलोर महामार्ग का 6 लेन का काम आरेखन होनगा में शुरू किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा पवित्र आरेखन की गुप्त रूप से पूजा की गई है। होनगा को महाराष्ट्र से जोड़ने वाला मार्ग 6 लेन का होगा। जून में इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा बुधवार से आरेखन का काम शुरू कर दिया गया है।
होनगा से शुरू होकर 6 लेन का काम महाराष्ट्र सीमा तक किया जाएगा। कुल 77.704 किलोमीटर यह दूरी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा 6 लेन की जाएगी। इसके लिए होनगा से कोगनोली तक कुल 35,427 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने बुधवार को एक ही स्थान पर नारियल चढ़ाकर काम शुरू कर दिया है। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि शुक्रवार को आरेखन का काम शुरू कर दिया है। नशीले पदार्थों के व्यवहार में 2 गिरफ्तार। पुलिस ने 2 को पन्नीन नाम की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। 26,800 रुपए मूल्य के 67 पन्नी की पुड़िया जब्त की गई है। इस कार्रवाई को खड़े बाजार पुलिस ने चिराग नगर में अंजाम दिया। अरहान गौरी दरबार गली और यूनिस मकर खंजर गली दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सलमान शाह, यासीन शाहपुरी और वसीम उर्फ भट्ट गवंडी 3 फरार है। दोनों के पास से 67 पन्नी की छड़ें बरामद की गई है। वही बेलगाम में उसकी कीमत 26,800 रुपए है। यह कार्रवाई खड़े बाजार निरीक्षक दिलीप निम्बालकर और उनके साथियों ने की है। पन्नी को मुंबई से बेलगाम लाया जाता है। इस समय महाराष्ट्र जाने पर निर्बंध चल रहे हैं, फिर भी पन्नी लाने की कोशिश में है, इसलिए पुलिस नजर रखे हुए है। निवृत्त बैंक व्यवस्थापक की आत्महत्या। बेलगुंदी में एक निवृत्त बैंक व्यवस्थापक ने जहर खाकर आत्महत्या की। घटना शुक्रवार को हुई। उनका नाम अर्जुन रामू मोटनकर, उम्र 71, पाटिल गली, बेलगुंदी निवासी है। अर्जुन मोटनकर वह पिछले 3 साल से बीमार थे। गुरुवार को जहर खाने के बाद उनकी हालत नाजुक थी। उनका इलाज बेलगाम जिला अस्पताल में चल रहा था। हालांकि शुक्रवार की सुबह उनकी मौत हो गई। हेमंत अर्जुन मोटनकर ने वडगांव थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है और आगे की जांच सीपीआई सुनील कुमार नांदेश्वर द्वारा की जा रही है। रास्ता दुर्घटना में रेलवे कर्मचारी की मौत। हादसा खानापुर तालुका के रामनगर बेलगाम मार्ग पर होनकल में हुआ, जहां कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे में लोंडा रेलवे कर्मचारी मंजुनाथ SEDB की मौके पर ही मौत हो गई। मंजुनाथ बाइक नंबर KA 22 EJD 4511 पर सवार थे। इस बार उनकी बाइक होंडा सिटी कार नंबर TS 07 GT 7837 से टकरा गई। मंजुनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। माना जा रहा है कि हादसे में होंडा सिटी कार का मालिक रंगन रेड्डी तेलंगाना का है। हादसे में मरने वाले मंजुनाथ के पश्चात एक बेटा और एक पत्नी ऐसा परिवार है। अमोल कांबले ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। 20वीं राष्ट्रीय पैरा जलतरण चैंपियनशिप 2020 में SKE सोसाइटी के GSS कॉलेज के कर्नाटक के पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अमोल कांबले ने अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण पदक जीते। इस बार अमोल कांबले ने 31 मिनट 75 सेकंड समय के साथ 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में पहले और 100 मीटर 4 घंटा 44 मिनट 87 फ्री स्टाइल स्पर्धा में प्रथम स्थान के साथ स्वर्ण पदक जीता। 1 घंटा 12 मिनट 72 सेकंड समय और 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल रिले स्पर्धा दी। यह आयोजन पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था। अमोल कांबले को प्रिंसिपल BL मजूकर, प्रोफेसर अरविंद हलगेकर, स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रशांत मंकाले का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिला। रविंद्र जाडेजा का अनोखा रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट में भारत की पकड़ बढ़ गई है। भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 5 मैचों की सीरीज के इस पहले मैच में एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया। जडेजा ने भारत की पहली पारी में अपने टेस्ट करियर में 16 अर्धशतक बनाए। जडेजा ने इस पारी के साथ दिग्गज खिलाड़ियों की लाइन में जगह बनाई है। जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में 2000 रन और 200 विकेट लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। कपिल देव, R अश्विन, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह भारत के लिए पहले भी ऐसा कर चुके हैं। टेस्ट में इतनी तेजी से खेलने वाले वह विश्व क्रिकेट के 5वें खिलाड़ी है। उन्होंने 53वां टेस्ट हासिल किया है। गोल्फ में अदिति का ऐतिहासिक प्रदर्शन।
भारत की गोल्फर अदिति अशोक ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन किया। तीसरे राउंड तक रजत पदक की दौड़ में रही अदिति को चौथे और अंतिम दौर के बाद चौथे स्थान के लिए समझौता करना पड़ा। अदिति मेडल शॉट से चूक गई थी। अदिति अशोक चूंकि इस मेडल की दौड़ में थी, इसलिए आज सुबह से ही पूरा देश उनके प्रदर्शन पर नजर रखे हुए था। अदिति चौथे राउंड में अच्छी खेली, लेकिन अन्य प्रतियोगियों का प्रदर्शन और भी बेहतर रहा। 1904, 2016 और 2020 में 4 बार गोल्फ को शामिल किया जा चुका है। अदिति पिछली बार रियो ओलंपिक में 41वें स्थान पर थी। अदिति दुनिया में 200वें स्थान पर है, लेकिन टोक्यो में उनके प्रदर्शन ने सभी को आश्चर्य से लिया है। 2016 रियो ओलंपिक उनका पहला ओलंपिक था। वह रियो ओलंपिक में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की गोल्फर है। भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला गोल्फर अदिति बेंगलोर की रहने वाली भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला गोल्फर है। वह यूरोपीय दौरे जीतने वाली पहली महिला गोल्फर है। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया पर ऐतिहासिक जीत। बांग्लादेश ने आज इतिहास रच दिया। आज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरे T20 मैच में हराया। बांग्लादेश ने इस जीत की हैट्रिक के साथ इस T20 सीरीज को अपने नाम किया है। बांग्लादेश ने इतिहास में अब तक पहली बार ऑस्ट्रेलिया पर सीरीज जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। बांग्लादेश ने 5 मैचों की सीरीज में तीसरा मैच भी जीत लिया है, इसलिए उन्होंने सीरीज में 3-0 की बढ़त बना ली है। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यह 128 की मामूली चुनौती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस बार 6 के रन रेट से खेलना था। बेन मैकडरमॉट और मिशेल मार्श के बीच अच्छी साझेदारी हुई। इस जोड़ी ने 63 रन का स्टैंड रखा। बेन ने इस बार 35 रन बनाए। मार्श ने अपने 50 रन बनाए, क्योंकि बेन ने आउट होने के बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन अर्धशतक जड़ने के बाद उन्हें जल्द ही आउट कर दिया गया। मार्श ने इस बार 6 चौके और 1 छक्का लगाकर 51 रन बनाए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।